कम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। तो राजनीति के अंदर जो समीकरण है वो लगातार बनते हैं, बिगड़ते हैं। यानी राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी जो पृष्ठभूमि है, उसको लगातार बदलती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये देखने में और समझने में बिल्कुल भी वक़्त वो ज़ाया नहीं करती हैं कि कहाँ पर उनका बेनिफिट है और कहाँ पर उनको नुकसान होगा। किस गठबंधन में उनको बेनिफिट है और किस ग गठबंधन के साथ जुड़ने से उनको नुकसान है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इसको भली-भाँति अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक़्त अगर हम देखें तो जो इंडिया गठबंधन है, उसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट दल है, सपा समाजवादी पार्टी, जिसको लीड करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो हैं वो जो दिग्गज हुआ करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव उनके सुपुत्र हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं यूपी के। 2012 में अखिलेश यादव को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली थी उत्तर प्रदेश के अंदर और अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा एक अच्छा उनका टेन्योर रहा था बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। डेवलपमेंट के तमाम जो बड़े-बड़े काम हैं, जैसे नेशनल, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसके अंदर जो बहुत बड़े जो एक्सप्रेस वेज बनाए थे अखिलेश यादव ने, उनको लेके जो विपक्ष है उनकी भी तारीफ करता है। लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर जो सबसे बड़ा अटैक भारतीय जनता पार्टी करती है वो ये है कि अखिलेश यादव माय समीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी मुस्लिम और यादव। इसको काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव ने अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है, उसके अंदर उन्होंने एक नया नैरेटिव लेके आए अखिलेश यादव यूपी के अंदर, वो था पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज जो है उसकी राजनीति अखिलेश बाबू ने की, यानी सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति उन्होंने की, जिसका सीधा सीधा उनको फायदा हुआ लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर अखिलेश यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करा और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पे वो मैजिक फिगर नहीं मिला लोकसभा में, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो अखिलेश यादव हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पीडीए का उन्होंने समीकरण बनाया। अब बात करते हैं कि जो इंडिया अलायंस बना था 2024 के चुनाव के पहले लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं टूटता और बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हाल ही में हुआ है, उसके अंदर कांग्रेस जो है उसने अलग चुनाव लड़ा और जो आम आदमी पार्टी सत्ता में थी उस वक्त, अरविंद केजरीवाल, वो उन्होंने चुनाव अलग लड़ा। यानी इंडिया गठबंधन के अंदर ये दोनों दल इकट्ठे थे 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन विधानसभा का चुनाव इन दोनों ने अलग अलग लड़ा। तो इंडिया गठबंधन है, उसके तमाम जो बड़े दल हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। ये दूसरी बात है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल आम आदमी को पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है पहली बार, और दिल्ली के अंदर भी नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पे शानदार वापसी हुई है आफ्टर अ गैप ऑफ 27 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो कांग्रेस ने अलग लड़ा है इंडिया अलायंस की, एक सभी दल एक तरफ थे और कांग्रेस ने अलग जो लड़ा है, उससे लेके जो इंडिया अलायंस है उसके विभिन्न जो घटक दल हैं वो एनॉयड हैं कांग्रेस। स्पेशली ये खबरें आ रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो, उनके जो डिफरेंसेस हैं वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि 2024 में कांग्रेस का और सपा का अलायंस हुआ था यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जैसे मैंने बताया समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, बहुत ज़्यादा लोकसभा की सीट्स उनको मिली थी और अखिलेश यादव ने जो एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने बनाया था सीट्स का, उसको लेके उसको पार कर दिया था अखिलेश यादव ने इस बार। और कहीं ना कहीं वापसी हुई है कांग्रेस की भी। आप देखिए कांग्रेस की जो 2019 में बहुत ही बुरी पोजीशन थी लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली थी, वो सोनिया गांधी जी की सीट थी और राहुल गांधी अपना जो चुनाव है वो अमेठी से हार गए थे स्मृति ईरानी से। तो मात्र एक सीट की पार्टी रह गई थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी 2024 में कांग्रेस की भी वापसी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को ये अच्छी तरह मालूम है कि जैसे जैसे कांग्रेस जो है उसका आधार बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सीधा सीधा जो है वो कहीं ना कहीं उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि जो समाजवादी पार्टी है उसका जो वोट बैंक है और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सिमिलर है। उसके अंदर दलित है, महादलित समाज आ जाता है, मिनॉरिटी में मुस्लिम्स आ जाते हैं। ये जो है
ये कांग्रेस का भी वोट बैंक रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर 1990 के पहले देखें तो ये जो दलित, महादलित, यादव समाज, इनफैक्ट बीसी जो हैं, ओबीसी, ये सभी के सभी जो हैं बीपीएल परिवार, ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे लगातार 1990 के दशक तक उत्तर प्रदेश के अंदर। जब मुलायम सिंह यादव का राजनीति के अंदर जैसे जैसे कद बड़ा उदयकरण हुआ, उन्होंने कांग्रेस का जो वोट बैंक था, उसी वोट बैंक को जो है वो सारा का सारा वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया था सपा समाजवादी पार्टी के पास। और लगभग अगर हम देखें तो 30 साल से जो है वो बिल्कुल सिमटी हुई है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी राहुल गांधी जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं लगातार, 2023 के आसपास ये संविधान बचाओ की जो मुहिम शुरू की थी आरक्षण के मुद्दे को लेके, वो मुद्दा बहुत सक्सेसफुल रहा था यूपी के अंदर 2024 के जो चुनाव हुए हैं। यानी वो जो नैरेटिव लेके जा रहे हैं राहुल गांधी, वो नैरेटिव उनको जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आगे लेके जाएगा, और जिसका सीधा का सीधा फर्क पड़ेगा सपा समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलायंस चाहती है कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल, लेकिन अखिलेश यादव ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से वो जनाधार मिले कांग्रेस को, क्योंकि जैसे मैंने बताया वोट बैंक दोनों का इकट्ठा एक सा है। तो अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि जो अमेठी, रायबरेली, ये थोड़ी सी जो बेल्ट है, और सुल्तानपुर अगर इसके साथ हम ले लें, पीलीभीत, सुल्तानपुर, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में 7, 8 या 9 लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उससे आगे आधार ना बढ़े कांग्रेस का, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। और अगर कांग्रेस का कद जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाता है तो सीधा सीधा वो नुकसान होगा समाजवादी पार्टी सपा को। तो इसलिए जो है आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा का, उस चुनाव 2027 के अंदर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस चुनाव से पहले जो राहुल गांधी कांग्रेस है, उनकी कोशिश है कि वो दलित, महादलित में और मुस्लिम समाज में अपनी पैंठ बनाए, पैन इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर। इसीलिए विधानसभा चुनाव आप देखें बिहार में आने वाला है नवंबर में, और उसके पहले जो है वो दलित सम्मेलन के अंदर जो है वो लगातार राहुल गांधी जा रहे हैं, जिसको लेके जो आरजेडी खेमा है, जो लालू यादव, तेजस्वी यादव है, उनको भी चिंता है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर भी सेम वही समीकरण है यूपी में है। बिहार के अंदर कांग्रेस का जो सारा का सारा वोट बैंक है वो छीन के ले गई थी 1990 में लालू यादव की पार्टी, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। तो आप गौर फरमाएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, लालू यादव जो बिहार के अंदर हैं, इन्होंने वोट बैंक छीना हुआ है कांग्रेस का। और कांग्रेस वापसी अगर अपना करती है तो इन जो ये रीजनल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी तो खैर नेशनल पार्टी है, इनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 से पावर से दूर है समाजवादी पार्टी। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे थे उत्तर प्रदेश के। 2017 के बाद आप देखें लगभग 8 साल से जो समाजवादी पार्टी है वो सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और केंद्र के अंदर तो वो बहुत समय से सत्ता से दूर है। तो जब आप लगातार सत्ता से दूर रहते हो, स्पेशली अगर आप रीजनल पार्टी हो और कार्डर बेस्ड हो, तो फिर जो आपका कार्डर है उसके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी जो है वो भी पैदा होनी शुरू होती है, क्योंकि लगातार आप सत्ता से दूर हैं। और अखिलेश यादव को भी अभी ये लग रहा है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही वो जो तैयारी और कमर है वो कस ली है, और योगी आदित्यनाथ जो है वो 2027 की जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी में लग चुके हैं। तो अखिलेश यादव को अगर फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करना है तो सत्ता की और पावर की जो है उनको बहुत जरूरत है। केंद्र में तो अभी जो पोजीशन है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, वो दूर दूर तक मुझे नहीं कोई भी संभावना लगती है कि वापसी होगी इंडिया गठबंधन की, जो आज की स्थिति है, आज की जो पृष्ठभूमि है राजनीति के अंदर। तो अखिलेश यादव जो हैं, जैसे मैंने बताया, उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां बढ़ रही हैं कांग्रेस के साथ। तो वो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये रहेगा कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव थे, उनका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा था, स्पेशली टूवर्ड्स नरेंद्र मोदी। और अगर आपको याद हो तो जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस दौरान लोकसभा के अंदर ही, सदन के अंदर, माननीय मुलायम सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी ही अगली जो है वो प्रधानमंत्री होने वाले हैं। ये जस्ट बिफोर द इलेक्शंस ऑफ 2019 उनकी ये स्टेटमेंट आई थी। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी जो भी ड्यू रिगार्ड बनता था, जो भी ड्यू रिस्पेक्ट बनती थी, वो हमेशा मुलायम सिंह यादव को उन्होंने दी है।
और अगर ये अलायंस होता है, अब जो आलोचक हैं वो ये बोलेंगे कि जो सपा का वोट बैंक है, स्पेशली मुस्लिम यादव, उसमें भी जो मुस्लिम्स हैं, वो छिटक के चले जाएंगे सपा से। तो ये ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो मुस्लिम समाज है वो टैक्टिक्स वोटिंग करती है। आपने दिल्ली के चुनाव में देखा, उसके पहले महाराष्ट्र में भी आपने देखा। तो जो मुस्लिम समाज है वो उसी पार्टी को वोट देती है जो पार्टी सत्ता में आने वाली होती है, यानी जिसकी संभावना प्रबल रहती है सत्ता में आने के लिए। वो कभी भी, जो मुस्लिम समाज है, वो उस दल को वोट नहीं करता है जो दल वीक होता है। आपने दिल्ली के अंदर अभी देखा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हुआ था मुस्लिम समाज का ड्यूरिंग इलेक्शन 2024, लेकिन जैसे कांग्रेस बहुत वीक है इस वक्त दिल्ली के अंदर, तो मुस्लिम समाज जो है वो सारा का सारा, उनका बड़ा प्रतिशत जो वोट है वो कांग्रेस को नहीं गया था, वो आम आदमी केजरीवाल को गया था। जबकि आप अगर नोट करेंगे तो जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की ही राजनीति है, लेकिन मुस्लिम समाज ने उनको इसीलिए वोट दिया था कि वो जो है आम आदमी पार्टी टक्कर में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली में। इसी तरह मुस्लिम समाज जो है वो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि 1990 से आप देखें मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, मुलायम सिंह यादव के समय से ही। तो वो समाज जो है वो कहीं भी रूठ के जाने वाला नहीं है सपा से उत्तर प्रदेश के अंदर, अलॉन्ग विद जो यादव्स हैं। तो अगर सत्ता में भागीदारी मिलती है सपा को भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो चाहे केंद्र है, दोनों जगह रास्ते खुले हैं, केंद्र में भी खुले हैं और स्टेट के अंदर भी खुले हैं। यानी समाजवादी पार्टी जो अखिलेश बाबू हैं, वो उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनका जो ड्यू कद है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो उनको सेंटर में भी मिल सकता है, और स्टेट की अगर राजनीति करना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, उनको वेलकम करने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों वेलकम करने वाली है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर आप लोकसभा का जो सत्र है उसके अंदर देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो दल ऐसे हैं, क्योंकि ये सपा को बेनिफिट ये है कि सपा जो है वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है, और जिस तरह की सीट्स उनको मिली हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो इस वक्त कांग्रेस के पास सबसे बड़ा दल है लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से, और लगातार अलग अलग मुद्दों पे जो अखिलेश बाबू हैं वो हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज को लेकर, जिसको लेकर सदन में हमने देखा है कि बहुत बार भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पे रहना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट मिल रही है लोकसभा के अंदर और बाहर फिलहाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। और अगर अखिलेश यादव छिटकते हैं इंडिया गठबंधन से, तो इंडिया गठबंधन के अंदर फिर जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ा वीक हो जाएगा इंडिया गठबंधन, जिससे ये है कि बहुत बड़ी एक राहत की सांस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, सदन के अंदर, सदन के बाहर, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर भी। उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए, जैसे मैंने बताया कि सपा का और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल अलग अलग है, यानी दो लाइंस पैरेलल हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, दोनों का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा, तो दोनों को इससे बेनिफिट ही होगा। अखिलेश यादव जो सत्ता से दूर हैं लगभग 8 साल से, उनका जो काडर है, उनकी जो मैन पावर है, उनके जो बड़े लीडर्स हैं, वो सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, एनडीए के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट दल है समाजवादी पार्टी, अगर वो चले जाती है इंडिया गठबंधन से, तो फिर इंडिया गठबंधन के पास पीछे रहेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि जो टीएमसी हैं, ममता दीदी हैं, वो भी, उन्होंने भी दूरी बनाई हुई है कांग्रेस के साथ फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ, तो फिर पीछे रहेगा कौन? अकेली बांसुरी और बीन कांग्रेस ही थोड़ी बचाएगी वहां पे। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया है विद फैक्ट्स, ये हवाई नहीं है, मैं विद फैक्ट्स ही आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बेनिफिट होगा अगर अलायंस सपा के साथ होता है, और समाजवादी पार्टी को भी बहुत बेनिफिट होगा अगर अलायंस होता है भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और जाते जाते मैं आपको और एक चीज़ बताऊं कि जैसे कई लोग बात करते हैं जो सत्ता में कि अलग अलग विचारधारा की पार्टीज कैसे मिलेंगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन है, तो उसके अंदर शिवसेना भी है, और उसी गठबंधन में एनसीपी शरद पवार भी हैं और कांग्रेस भी है। शरद पवार और कांग्रेस की पूरी जो राजनीति है वो सेकुलरिज्म की है, और जो शिवसेना है वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन अलायंस में वो वहां पे इकट्ठे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया था, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, और वहां भी अगर आप देखें कि दोनों जो है, इन दोनों दलों की जो सोच समझ है, जो आइडियोलॉजी है, उसमें कोई भी मैच नहीं है, बिल्कुल मिस मैच है, लेकिन इन्होंने इकट्ठे सरकार बनाई थी। तो
आइडियोलॉजी होती है, जो आइडियोलॉजी जो है वो हर गठबंधन की, हर पार्टी की अपनी अपनी है, लेकिन वो उस आइडियोलॉजी को कायम रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सत्ता भी मिले, आप पावर में भी आएँ। जितनी देर तक आप सत्ता में, पावर में नहीं आएँगे, उतनी देर तक जो आप अपनी पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। आप अपने काडर को उस तरह से सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले समय में एक मैच्योरिटी लेवल स्थापित हो बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी, और दोनों दल जो हैं वो अपनी अपनी भूमिका तय करें और देश की राजनीति के अंदर एक अलायंस दोनों के अंदर संभव है। इससे बहुत बेनिफिट ये होगा कि एक तो पैन इंडिया मैसेज जाएगा, और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी इसका मैसेज जाएगा, क्योंकि जैसे अभी अलग अलग मुद्दों को लेके जो है वो इंडिया गठबंधन के दल, मैं समझता हूँ, गैर जरूरी ही ऑपोजिशन कर रहे हैं एनडीए की, मोदी गवर्नमेंट की, मुद्दों पे घेर नहीं रहे हैं उनको, अननेसेसरी जो है वो एक डीरेल किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उससे भी निजात मिलेगी और भारत जो है वो आने वाले समय में जो जिस तरह से भारत की डेवलपमेंट हो रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे, उस पर काम हो सकता है, और डिस्पैरिटी के अंदर भी काम हो सकता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है वो समाज की ही संरक्षणा और रचना के लिए बनाई गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो समाजवाद का जो आंदोलन था उसी पृष्ठभूमि में हुई थी। जो 1970 के अंदर जेपी आंदोलन हुआ था, उसी से ही निकली हुई है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी अगर दिल्ली के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बनती है, तो जो समाजवाद की सपना लोहिया जी ने ली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी पिछड़ों को लेके, और जिसको लेके फिर मुलायम सिंह यादव आगे चल रहे थे, अभी अखिलेश यादव ने वो बीड़ा उठाया हुआ है, तो उस समाज को भी जो है वो संरक्षण, और जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द लोएस्ट ग्रुप और जो रिच क्लास है, उसके अंदर भी जो भरपाई है उस समाज की हो सकती है, अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सभी मतभेद बुला के देश हित में, जनहित में और लोक कल्याण हित में इकट्ठे आते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।